आज क्षत्रियों के सामने, आज राजपूतों के सामने ये मुद्दा है इतिहास चोरी का। इतिहास चोरी का अगर आप देखेंगे कि अभी आज के समय में पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो इतिहास चोरी है, बहुत सारी जातियां हैं जो क्षत्रियों का इतिहास को अपना इतिहास बना जो बताने पर तुली हुई है। अच्छा, जो क्षत्रिय इतिहास को विकृत करने का काम है स्वतंत्रता से पहले से ही शुरू हो गया था और स्वतंत्रता के बाद से तो जो भी सत्ताधारी पार्टियां रही है, पॉलिटिकल पार्टीज, उनको इसमें अपना फायदा दिखा और हमेशा इसका इस्तेमाल करके वो इसको डिस्टॉर्ट या उसको हिस्ट्री को है क्षत्रिय इतिहास को विकृत करता है और कंटिन्यूसली अभी भी चल रहा है। अभी पिछले 4-5 वर्षों में देखा जाए तो जो क्षत्रियों के विभिन्न महापुरुष है उनको वो कमोबेश उनकी जाति को बदलने को लेकर, चाहे आप एग्जाम्पल ले ले, कभी तो वो महाराणा प्रताप को जो कुछ जातियां हैं वो भील घोषित करने पर तुली हुई है, पृथ्वीराज चौहान को कभी गुजर बताते हैं, सम्राट मिहिर भोज को भी गुजर बताते हैं, सम्राट अनंगपाल तोमर को जाट बताते हैं। तो बहुत ये एंडलेस लिस्ट है। लेकिन मुझे जो दूसरी जातियां हैं वो अपनी जाति का बताने पर तुली हुई है, जबकि सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, बहुत सारे प्रूफ्स है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सिलसिला चल रहा है उनसे मुझे ज्यादा शिकायत नहीं है बनिस्बत की जो आज के अभी क्षत्रिय युवा है, जो राजपूत युवा है, उनसे मुझे ज्यादा शिकायत है। ठीक वैसा ही इस किताब में जैसे वर्णन आया है, जैसे एक 5 साल का बच्चा 25 साल बाद में अपनी जो जड़ों को ढूंढता हुआ वापिस वो इंडिया आया। तो मुझे लगता है कि जो आज की युवा पीढ़ी है, भले ही आपने हिस्ट्री पढ़ी है या नहीं है, आपका जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम इतिहास को जानने की कोशिश नहीं कर रहे। पढ़ना न पढ़ना अलग बात है, लेकिन इतिहास को जानने की आप में रुचि होनी चाहिए। भले ही आपको इतिहास प्रोफेशनल रूप से आपकी लाइफ में कुछ काम आए न आए, लेकिन आपको इतिहास उसका भान होना बहुत जरूरी है, उसका पता होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको एक्चुअल जो हिस्ट्री है उसका पता नहीं है तो कहीं न कहीं जो आपके विरोधी है उनके जो कुतर्कों से आप कहीं न कहीं डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। अच्छा, अभी का जो सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल युग है, इसमें हालांकि सूचनाओं का दबाव नहीं है, नॉर्मली ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, उसके अलावा भी एक्चुअल हिस्ट्री को हमें जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेज है। लेकिन एक आम क्षत्रिय युवा के मन में ये प्रश्न आता है कि भाई हम क्योंकि उनकी चाहे निजी जिंदगी हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उसकी वजह से वो समय नहीं दे पाते, सबका समय देना सबको संभव भी नहीं हो पाता। तो हम जो इतिहास का विकृतीकरण है, जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, उसको रोकने में अपना कंट्रीब्यूशन क्या दे सकते हैं? क्योंकि हर कोई तो आपको इतिहास बताने के लिए बैठा नहीं है और हर किसी के पास इतना समय भी नहीं है। तो इसका क्या है कि आपके जो विरोधी है वो लगातार इसका फायदा उठाते हैं और वो उसको आपकी जो इतिहास को है वो डिस्टॉर्ट यानी उसको विकृत करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको जो एक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उनका पता भी होना चाहिए। अगर आपको पर्सनली या निजी तौर पर नहीं पता है तो अंग्रेजी की वो आपने कहावत सुनी होगी, लिटिल थिंग्स क्रिएट्स बिग हिस्ट्री। छोटी चीजें हैं वो बड़ा इतिहास बनाती है। वो छोटी चीजें कैसे बनाती है कि आप अपना एक गिलेरी योगदान भी कैसे दे सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो अपना गिलेरी प्रयास है हर क्षत्रिय युवा अगर ठान ले तो कर सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताने वाला हूं कि हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेज है। लोग क्या है कि आजकल ऑनलाइन ढूंढते हैं। ऑनलाइन क्या है कि आप सूचनाएं ली जा सकती है, इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सारी ऑथेंटिक ही हो, सारे सोर्सेज ऑथेंटिक ही। क्योंकि आजकल इस विकृतीकरण के, इतिहास के विकृतीकरण के दौर में जो सूचनाएं पड़ी है वो सारी सत्य नहीं होती। तो बुक्स भी है दूसरा सोर्सेज, बुक्स है तो ऑथेंटिक बुक्स भी अवेलेबल है, लेकिन वो हर किसी की रीच में नहीं होती, या फिर क्या कि आज समय भाव के कारण बहुत सारे, ज्यादातर लोग पढ़ना नहीं चाहते। तो उसके अलावा जो क्षत्रिय इतिहास को जानने का एक सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपके जो महान पूर्वज थे उनको कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इन चीजों का हो सकता है कि सदियों पहले से उनको कुछ भान रहा होगा, कुछ पता रहा होगा। तो उसी वजह से आज चाहे आप कहीं भी गांव में चले जाइए या कहीं पे भी चले जाइए, आपको शिलालेख मिल जाएंगे, आपको छतरियां, देवलियां, बहुत कुछ इतिहास भरा पड़ा है। उसके अलावा जो इतिहास को क्रॉस टैली करने का तरीका है वो बड़ा यूनिक है। क्योंकि मैं राजपूतों में ये तरीका मैंने देखा है, दूसरी बहुत कम जातियों में ये तरीका न के बराबर है। कुछ राजपूतों और उनकी सहयोगी जातियों का जो ये ऑथेंटिक इतिहास है वो जानने का तरीका मुझे बड़ा यूनिक लगा।
और उसको हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं, उसको आज हम एक्चुअली उसका मैं आगे आपको कारण भी बताऊंगा कि जो हमारे देखे जाए तो अगर आपकी जो वंशावलियां हैं, जो आपकी गोत्र का है या आपकी जो राजपूतों में अलग अलग गोत्र है, उनका सबका इतिहास है, आपके राव भाट होते हैं। उसके अलावा राव भाट जो आपका इतिहास लिखता है, आपकी वंशावलियां उनके पास सुरक्षित रहती है। और दूसरी नंबर रानी मंगा होते हैं, जो कि ज्यादातर दूसरी जातियों में वो अवेलेबल नहीं है। रानी मंगा है जो आपके जो जनाना सरदार की साइड का, जो लेडीज की साइड का इतिहास लिखते आए हैं, उनके पास अवेलेबल है, वो है। उसके अलावा आपके कुल गुरु होते हैं, तीर्थ क्षेत्र में चाहे पुष्कर चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ, आपके कुल गुरु है, उनके पास में आपकी वंशावलियां है। अच्छा, इन वंशावलियों और इतिहास को कहीं कहीं हो सकता है त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन एक जगह त्रुटि हो सकती है, दो जगह हो सकती है, लेकिन सब जगह त्रुटियां नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक सिंपल और एक यूनिक तरीका है इतिहास को क्रॉस टैली करने का। हो सकता है किसी एक व्यक्ति ने लिखने में त्रुटि करती हो, लेकिन सारी जगह उसी कालखंड के दौरान आपको उसका एक्चुअल जो फैक्ट्स है वो पता लग जाते हैं। अच्छा, जो आपके राव, भाट और रानी मंगे और कुल गुरु है, जो आपके पूर्वजों की हिस्ट्री का बोझ आज तक निरंतर उठाए हुए हैं, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो इनकी जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पता मुझे कुछ समय पहले चला, अभी 2-3 वर्षों पहले। मेरे एक मित्र है, तो उनके संपर्क में जो हमारे जो राजपूतों की अलग अलग जो गोत्र है, उनके जो राव है, उनके पास उनकी लिस्ट है और उनके संपर्क सूत्र भी है, उनसे बातचीत और पर्सनल मुलाकात भी होती रहती। हालांकि कुछ से मैं भी मिला हुआ हूँ। तो एक राव जी ने मेरे उन मित्र को बताया, क्योंकि उनकी इतिहास में बहुत ज्यादा रुचि है और वो इतिहास को संकलन करने का कार्य भी करते हैं। तो एक राव जी ने वो एक वृतांत सुना रहे थे कि एक राव जी ने उनको बताया कि अभी दिल्ली एनसीआर में जो एक जाति अपने आप को छत्री बनाने पर तुली हुई है अभी पिछले 3-4 वर्षों में, तो वो उनके, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो नेचुरली वहां पे लोग ज्यादा पैसे वाले हैं। तो उस जाति के जो पैसे वाले लोगों ने उन राव जी से कांटेक्ट किया कि भाई जो आपकी वंशावली है, तो हमें इसमें थोड़ा सा कैसे भी करके जो इस जाति का नाम घुसेड़ कर आप हमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान या मीर भोज तक कहीं से कहीं कनेक्ट करो। तो उन राव जी को वहां गुड़गांव में उनको बहुत बड़ा जो भूखंड है, प्लॉट है, वो देने की बात कही और उनको बोले कि आप मुंह से बोले आपको कितना पैसा चाहिए, 2-3 करोड़ जो भी आप चाहिए हम देने के लिए तैयार है। गाड़ी वगैरह की और भी पेशकश की गई, लेकिन उन राव जी ने ये सारी, और बाकायदा ऐसी नहीं कि हवा हवाई बातें हैं, ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है, उन्होंने इसके जो है वो सबूत भी दिए। तो उन्होंने इसका स्पष्ट मना कर दिया। तो अब देखिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन राव जी ने आपके पूर्वजों का जो इतिहास का, आपके पूर्वजों के इतिहास का भार है, वो अभी तक संभाले रखा है और वो अपने जो ड्यूटीज है, अपने कर्तव्य से वो हटे नहीं है। तो बदले में अब हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज क्या बनता है, वो हमें जानना चाहिए। फर्ज ये है कि जो भी राव, रानी मंगे, भाट और कुलगुरु है, जब भी आप उनको से मिलो या वो आपके पास आए, तो हमारा फर्ज है कि हम उनको कुछ न कुछ दे, उनके आर्थिक सहयोग जरूर करें। मैंने ये प्रवृत्ति देखी है ज्यादातर, जहाँ पे भी मैं कई जगह राजपूतों के ठिकानों में गया हूँ, तो बहुत सारे भाईपे के घर होते हैं। तो जब कभी भी राव जी वगैरह आते हैं, तो कई जो है हमारे भाई है, वो उस समय कटते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई अब जो राव जी है, रानी मंगे है, आगे है, तो वो जो हमारा इतिहास लेखन करेंगे, वंशावली लेखन करेंगे, तो हमें यार इतना इतना पैसा देना पड़ेगा। तो वो उनसे बचने की, उनको फेस नहीं करने का वो प्रयास करते हैं। ये मैंने देखा, सबका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी प्रवृत्ति ये देखी है। तो भाई, आप लोगों से विनती है, आप भले ही अपने राव जी को 11,000 नहीं दे पाते हो, लेकिन आप 1100 रुपए तो दे सकते हैं, आप 500 रुपए दे सकते हैं, आप 100 रुपए दे सकते हैं, लेकिन आप उनको फेस कीजिए। आप उनको धन्यवाद के 2 शब्द तो दे ही सकते हैं कि आपके वो महान पूर्वजों का भार, जो इतिहास का भार है, वो अभी तक अक्षुण्ण बनाए रखने में आपकी कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जो इस गिलियरी प्रयास से एक आम राजपूत, एक आम युवा है,
आपको इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सामूहिक कंट्रीब्यूशन से आप जहाँ कहीं भी अपनी कोठड़ी हो, अपना ठिकाना हो, जहाँ आपके भाई पे के घर होते हो, तो सब सामूहिक रूप से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। ताकि